एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता था, उसकी देखभाल करता था। अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती, कभी सूखा पड़ जाती, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप तो कभी आंधी। कोई न कोई कारण बन ही जाता कि उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सबसे जानते हैं कि कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना कोई भी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेतों में बाढ़ कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि किसान कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम लोग किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दे कि जैसा चाहूँ वैसा ही मौसम कर दूं, फिर आप देखना अन्न के भंडार लगा दूंगा मैं। भगवान इस किसान से तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुझे यह शक्ति देता हूँ कि अपने खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा ही से मौसम कर दोगे। कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारा के सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश होगा। गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लग खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले, जब पानी बरसाना चाहिए तभी पानी बरसा। आंधी तूफान बाढ़ कुछ उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसके खेत में वर्ष में ऐसी फसल हुई जैसे कभी नहीं हुई थी। लहराती फसल। मन ही मन में वह बहुत खुश हो गया और कहने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरे तब देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ गुजरे फसल कटने को तैयार हो गए कि बहुत के साथ फसल काटने लगा। ऐसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर गया तो उसने अपना सिर पीट लिया और रोने लगा, चिल्लाने लगा, क्योंकि एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। अरे बालियां अंदर में खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। भगवान को रोते हुए फिर, हे प्रभु, ने मेरे यह साथ क्या किया? तुमने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, यह तो होना ही था। पौधों को संघर्ष करने का ही नहीं दिया। तुमने उन्हें आंधियों में झूलने या ना तेज बारिश में सहलने दिया और ना ही धूप में नहीं दिया। एक दिन चुनौती का सामना तुमने ही नहीं करने दिया, इसीलिए सारे पौधे अंदर में खोखले रह गए। जब आंधी तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी यह पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष के एक बल पैदा होता है जिसे शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा तेरे गेहूं के दाने की नहीं जो पूरी फूटी तूने यह कठिन परिस्थितियों को गुजारने में ही नहीं दिया जहां उसके अस्तित्व का जन्म होता है। सारे बालियां इसीलिए खाली हैं, उनमें से एक भी गेहूं का दाना इसीलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, स्वर्ण और स्वर्णस्य भात तभी आती है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप के मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह हमारी जिंदगी में कोई न कोई संघर्ष ही, चुनौतियों ही ना तो हमें गेहूं की बालियां की तरफ खोलने का जाएंगे, कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा। दोस्तों, हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तक के लिए बाय दोस्तों।